Hello students, today's topic is structured analysis. Structured analysis is a kind of method, or you can say the set of techniques, tools that allows the analyst to develop a new kind of system specifications that are easily understandable to the user, right? आप जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, वो सारा किसके लिए है? यूज़र के लिए ही तो है, कस्टमर के लिए ही तो है। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग ये जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, जो कस्टमर की या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं, भाई रिक्वायरमेंट एनालिसिस आप कर चुके हैं, उसके बाद ही ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपने किया कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स को आपको एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो आप एनालिसिस कैसे करोगे, कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा? ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की थी उनको इस तरह से एनालाइज करना है, ऐसी टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है कि आप यूज़र को प्रेजेंट कर पाओ, यूज़र को एक्सप्लेन कर पाओ, यूज़र के लिए ईजी हो चीज़ों को समझना कि किस तरह का सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ टूल्स यूज़ करने होते हैं, कुछ इस तरह के लॉजिक्स होते हैं जिनके हेल्प से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो सिस्टम और उसकी एक्टिविटीज़। ठीक है, ये एक सिस्टमिक अप्रोच होती है जो ग्राफिकल टूल्स यूज़ करती है और एनालाइज करती है सिस्टम को, उसको रिफाइन करती है और जो भी आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है या जो डेवलपिंग सिस्टम है उसको प्रेजेंट करती है। ठीक है, सो दैट यूज़र कैन ईजिली अंडरस्टैंड। यूज़र के साथ साथ आपकी अपनी टीम भी ठीक से समझ पाती है जो भी आप एक्टिविटीज़ और जो भी मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में होंगे उनको। तो यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं, और वो कुछ टूल्स हैं DFD, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल्स, डेटा डिक्शनरी एंड स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। इन टूल्स के हेल्प से आप कुछ इस तरह का इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़र को प्रेजेंट करते हैं कि यूज़र चीज़ों को समझ पाता है कि क्या एप्लीकेशन डोमेन है, क्या फंक्शंस हैं, क्या सर्विसेज होंगी, क्या परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज़ हैं हार्डवेयर और अदर कंस्ट्रेंट्स, जितना यूज़र के लेवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यूज़र टेक्निकल तो होता नहीं है, तो उसको वो जो चीज़ें समझ पाए, अपने सिस्टम को जिस तरह से समझ पाए उस तरह से प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप कहें तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक तरह से सिस्टम और उसकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करने का एक प्रोसेस है। और ये जो टूल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इन टूल्स के हेल्प से हम इजीली एनालाइज कर पाते हैं, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम DFD। फर्स्ट टॉपिक इज DFD, डेटा फ्लो डायग्राम्स। नेम से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं, कैसे डेटा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, क्या क्या डेटा हमें पास करना है, डिज़ायर्ड आउटपुट कैसे मिलेगा और उस आउटपुट को कहाँ पर हमें सेंड करना है जहाँ पर उसको यूज़ किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी होती हैं DFD के थ्रू। ठीक है, यू कैन से दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट? जो कि कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके हेल्प से आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली आपका सिस्टम क्या करेगा। ठीक है, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DFD। वैसे भी किसी चीज़ को थॉरोली समझना या फिर आप कहें कि अगर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ थ्योरी से समझना है, तो वो टफ होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कुछ आपके सामने डायग्राम होता है, कुछ पिक्चर्स होती हैं, तो उससे ईजिली आप समझ सकते हो चाहे कितना ही टफ सिस्टम क्यों ना हो, राइट? तो यहाँ पर भी कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो सिंबल्स आप देख रहे हो
वो दो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है, एक है गेन एंड सार्सन और दूसरा है यॉर्डन एंड कॉट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो यहाँ पर हम 4 सिंबल्स यूज़ करते हैं फॉर प्रोसेस, डेटा स्टोर, एक्सटर्नल एंटिटी एंड डेटा फ्लो। प्रोसेस, जो भी हमारे सिस्टम की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम प्रोसेस बोलते हैं, राइट। या तो उसके लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ कर लीजिए या फिर आप बबल या फिर सर्कल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है डेटा स्टोर, जो भी आपके प्रोजेक्ट में या सिस्टम में डेटा यूज़ होने वाला है या आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको कहीं स्टोर भी करना होगा, तो उसके लिए सिंबल दिया गया है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। वन साइड ओपन सिंबल है ये, जिसको हम डेटा स्टोरेज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट इज एंटिटी। एंटिटी आप कह सकते हो एक तरह से ऐसा टर्म है, एक ऐसी आप कह सकते हो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिसका कुछ एग्जिस्टेंस है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर एक पेशेंट की बात करें तो पेशेंट एक एंटिटी होगा। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर एक एंटिटी होगा और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी और उन एंटिटीज़ के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। नेक्स्ट इज डेटा फ्लो। डेटा फ्लो नेम से क्लियर हो रहा है, फ्लो बताएगा डेटा का कौन से मॉड्यूल से कौन से मॉड्यूल की तरफ होगा। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम डीएफडी डिफाइन करते हैं। नाउ लेवल्स ऑफ डीएफडी। यहाँ पर डीएफडी के कुछ लेवल्स डिफाइन किए गए हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2 डीएफडी की। इससे पहले आपको मैं एग्जांपल देती हूँ जिसके हेल्प से आपको लेवल 0, 1, 2 समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे अगर कोई कहता है आप हमें कंप्यूटर सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, आप अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हो देन यू हैव टू एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ओवरव्यू एक्सप्लेन करोगे कि सिस्टम होता क्या है, कैसा दिखता है। तो आप उसके लिए ब्लॉक डायग्राम यूज़ करते हो, राइट। कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बना दिया आपने, उसमें मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, सीपीयू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा माउस आप अटैच करके दिखा दोगे उसमें। तो ये एक आपने डायग्राम बना दिया। तो इससे जो यूज़र होगा या जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, इस तरह का दिखता है वो सिस्टम, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल 1 की। 1 में आप क्या करोगे, सिस्टम को और ज़्यादा एलैबोरेट कर दोगे। जैसे कीज़, जो कीबोर्ड आपने ड्रॉ किया है उसमें अभी हो सकता है सारी कीज़ नहीं मेंशन की हों, अब आप कीज़ बना दोगे। सीपीयू है तो उसमें एएलयू, एमयू, सीयू मेंशन कर दोगे कि हाँ यहाँ पर ये कुछ होता है, इस तरह से चीज़ें दिखा दोगे। तो वो लेवल 1 हो जाएगा। लेवल 2 की बात करें तो आप उन मॉड्यूल्स के भी अंदर चले जाइए, लाइक सीपीयू है तो एमयू के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एएलयू के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो इसको डेप्थ में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस तरह से लेवल्स डिफाइन होते हैं डीएफडी की। आपने कोई सिस्टम डिफाइन किया है तो उसका जो ओवरव्यू होगा, आप कह लीजिए कि जो हाईएस्ट अब्स्ट्रैक्शन है, अब्स्ट्रैक्ट वर्जन होगा सिस्टम का, उसको हम लेवल 0 बोलते हैं, ठीक है। कि ओवरव्यू हमें बताया जाए कि सिस्टम है क्या, कैसा दिखेगा, कैसे काम करता है, ठीक है। उसमें सारे मॉड्यूल्स नहीं होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होते हैं वो सिर्फ वहाँ पे मतलब डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। इसको हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक। ये एक सिंगल प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब हमारा क्या तरीका होता है कि हम जो अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसको एज अ सिंगल प्रोसेस डिफाइन कर पाएँ। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, रेलवे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रेलवे रिजर्वेशन आपको एक प्रोसेस दिख रहा होगा कि ठीक है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक प्रोसेस है, तो सिंगल प्रोसेस नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा, it represent the entire system as a single bubble with input and output data indicated by incoming and outgoing arrows. सिंगल बबल जो आप देख रहे हो वो क्या है, वो सिस्टम है, ठीक है। आप कह सकते हैं प्रोसेस है। तो कंप्लीट सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। रेलवे रिजर्वेशन, हालांकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे लेकिन आपको एक सिस्टम दिखा दिया गया है, रेलवे रिजर्वेशन। और उससे रिलेटेड देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए पैसेंजर है एंटिटी और राइट हैंड साइड में एडमिन है, ठीक है, वो एंटिटीज़ हैं। और कैसे डेटा फ्लो हो रहा है
देखिए पैसेंजर की तरफ से कैंसिलेशन हो रहा है और रेलवे रिजर्वेशन की तरफ से टिकट इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो ये कुछ एरोज के हेल्प से हम डेटा इनकमिंग और आउटगोइंग पॉसिबल होती है। तो ये लेवल 0 डीएफडी हो गया। नेक्स्ट इज लेवल 1 डीएफडी। लेवल 1 डीएफडी में क्या होता है, जो भी आपने लेवल 0 में डिफाइन किया होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस में ब्रेक कर देते हैं। आपने जो भी वहाँ पे प्रोसेसेस दिखाए हैं उसको हम सब प्रोसेसेस में ब्रेक कर देते हैं और उससे हम डेप्थ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में ये सब मॉड्यूल्स हैं, राइट। तो यहाँ पर आप प्रोसेसेस देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो रिजर्वेशन प्रोसेस है उसको हमने ब्रेक किया हुआ है, टिकट जनरेशन प्रोसेस, रिपोर्ट टू एडमिन एंड इंक्वायरी। ठीक, इस तरह से ब्रेक कर देते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं। उसमें जो फंक्शंस होते हैं, जो डेटा अब भाई सब प्रोसेसेस में ब्रेक किया है तो फंक्शनिंग भी बढ़ जाएगी, वहाँ पर डेटा फ्लो भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो उसी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज लेवल 2 डीएफडी। लेवल 2 डीएफडी, अब 1 समझ में आ गया तो 2 भी समझ में आ गया होगा कि लेवल 2 में और डेप्थ में हम चले जाते हैं, सिस्टम की जो कंप्लीट फंक्शनिंग है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमने लेवल 1 में प्रोसेसेस डिफाइन किए थे उनको भी हम, उनके जो सब प्रोसेसेस थे उनको भी हम सब प्रोसेसेस में ब्रेक कर देते हैं। तो जितना डेप्थ में हम जा सकते हैं, जितनी डिटेलिंग हम कर सकते हैं, उतनी डिटेलिंग हम लेवल 2 डीएफडी में डिफाइन करते हैं, राइट। अब एक और कैटेगरी होती है लॉजिकल एंड फिजिकल डीएफडी। ये दो अलग तरह के डीएफडीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लॉजिकल डीएफडी की बात करें तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो कि हमारा सिस्टम क्या करेगा, ठीक है, कैसा होगा हमारा सिस्टम, ये बताते हो। और फिजिकल डीएफडी में क्या होता है, ये कैसे करेगा। जो आपने सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी कि सिस्टम क्या करेगा, फिजिकल डीएफडी में कैसे करेगा बताते हो, राइट। जो स्क्रीन पे आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं उसको देखिएगा। लॉजिकल डीएफडी आपको दिख रही होगी। लॉजिकल डीएफडी में सेल्स ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर का एक क्वेरी है और ऊपर आप देख सकते हैं फिजिकल डीएफडी में एग्जैक्ट वैल्यू या फिर टर्म यूज किया गया है जो सेल्स ऑर्डर के लिए फॉर्म यूज किया जा रहा होगा, AZ104 फॉर्म। तो लॉजिकल डीएफडी में हम एक तरह से जेनरिक टर्म्स यूज करते हैं और फिजिकल डीएफडी में स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे किसी को बताते हैं कि हमने अभी कुछ लिक्विड कंज्यूम किया है, हमने कुछ लिक्विड लिया है, ठीक है। और अगर आप ऐसा बताते हो हमने कुछ लिक्विड लिया है, इट मीन्स आप लॉजिकल डीएफडी की बात कर रहे हो, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर हम फिजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप बोलोगे जो भी आपने लिक्विड कंज्यूम किया है, लाइक आपने वाटर कंज्यूम किया है तो वाटर बोलोगे, जूस कंज्यूम किया है तो जूस बोलोगे। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डीएफडी। और लॉजिकल के लिए आप जेनरिक टर्म्स यूज कर सकते हो। नथिंग नथिंग स्पेशल अबाउट लॉजिकल डीएफडी, जेनरिक टर्म्स यूज कीजिए, उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक। तो यही डिफरेंस होता है फिजिकल डीएफडी एंड लॉजिकल डीएफडी में। दैट्स ऑल अबाउट डीएफडी। अभी और भी टूल्स हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, राइट। थैंक यू।